अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। वो ना आकाश माला रानी से मिलना चाहता है। दिमाग खराब हो गया तेरा? खबरदार जो मेरी बहन को खराब किया तो। फिर मेरी भी तो बच्ची है वो, 2-3 दिन मिलके गप लगा लेगा, खा थोड़ी जाएगा उसे। तो घर पे मिलाओ, अपने सामने तख्त पोश पे बिठाओ, घंटा गप लगाएंगे। मगर बहन अगर बाहर निकली ना मेरे घर से, टांगे तोड़ दूंगा सबकी मैं। छुप के बस 1 घंटे के लिए आई हूँ, उसमें जो भी होता है खाना वाना फिल्म बस वो कर लेते हैं। चल अच्छा मेरी पुत्र। याद रखो आकाश, अगर उस मासूम बच्ची को तुमने खराब किया तो अपना अंजाम सोच लेना। अंजाम से मुझे ना डराया करो देवी जी, और धमकाना भी किसी और को। मैं हूं तो ये सारा जहां है, मैं नहीं कुछ भी नहीं। ये जो सारे घर में तूने बल्ब लगा दी है ना, इससे फजूल में बिजली जाया होती है, एनर्जी सेवर लगाना है। तो 10 मिनट ठहर, मैं आधे घंटे में आई। माला रहने दे, कोई जरूरत नहीं है तेरी। छोटा सा काम है, खुद ही कर लूंगी, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। इसके बगैर काम नहीं हो सकता। मेरा बस चले तो सारी दुनिया में एनर्जी सेवर्स लगा दो। हाँ मैं कसम नहीं खाता, पर कसम ले ले तू। तुझे देखने गया था मैं, वहां पहुंचा तो सीता गिर, जैसे उसे पकड़ा तू आ गई। जो भी है, भले गिर जाती, पर इतना पास क्यों? नहीं। अरे नंदनी मेरी जान, दिल बड़ा रख, गलत बातें मत सोचा कर। तू इस घर की बड़ी है। अरे मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ इस घर की जो सीता को तेरी बाहों में देखकर खुशियां मनाती। भले उसकी टांग टूट जाती, पर इस तरह साथ तो ना लगाता ना, मैं वो सीन नहीं भूल सकती। हादसा समझ के भूल जाना, किसी इंसान को गिरने से बचाया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। वो इंसान सीता है जो तेरी मुझसे पहले होने वाली थी और नहीं हो सकी। सीता तुम और रतन भैया। चुप कर जा बिल्कुल। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? तुझ पे हाथ उठाना पड़ेगा, पछताएगी तू। मैंने क्या किया? मुझे क्यों डांट रही है? ना तू जाती, ना मेरा पैर फिसलता, ना रतन लाल आता, और ना ही ना दीदी आती, ना दीदी तुम लोग को देखती, ना मजा आता। बेशरम, घर में बेमकसद का फसाद शुरू होने वाला है और तू हंसे जा रही है। अच्छा देख, अच्छा अब नहीं हंसी, चुप। तू अगर मेरी जगह होता तो भूल जाता क्या? हाँ तो और क्या, तू अगर किसी को बचाएगी तो मुझे क्या तकलीफ होगी, बल्कि खुशी होगी। नहीं रे, मेरे दिल में तो कांटा लग गया ना।
अरे मेरी जान तो तू है ना, इसीलिए मैं तेरे पास हूँ, किसी और के साथ नहीं। तू मुझसे प्यार करता है ना? कोई शक है? चल फिर आ, मिल के आलू तलते और अच्छा सा जोड़ ढूंढते हैं उस लड़की के लिए जो उसको प्यार दे, इज्जत दे। तो तूने जब सीता को बाहों में लिया था तो तू नारी में था, सच बताना। अरे नहीं पगली दीवानी मेरे प्यार की, अभी तो शुरू भी नहीं किया था। तेरी याद आ गई, वहां गया, ये ड्रामा हो गया। मेरी याद आ गई, तुझे रसोई में आलू की चिप्सें खानी थी ना, इसलिए गया था। बस तू अब मेरे साथ साथ रहा कर, मुझसे दूर ना हुआ कर। हाँ हाँ ठीक है, अब मेरी और अपनी शाम खोटी ना कर, हम इस घर के बड़े हैं पगली। अरे तू होगा बड़ा, मैं तो अंदर से 18 साल की हूँ। हाँ बाहर से तो 16 साल की दिखती है लेकिन ज्यादा सोचने से बंदा बुढ़ा हो जाता है। इसीलिए मैं नहीं सोचती, तू सोचता है, तू ही होगा बुढ़ा। तेरे बारे में सोचता हूँ, चल आजा चले। सीता, अच्छा ना सीता, आप बोल क्या कर रही? कुछ नहीं यार, दीदी के दिल में बिला मकसद का शक पैदा हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि, बस मैं नहीं चाहती ना। अच्छा सुन सुन सुन, तेरा दिल साफ है? हाँ। रतन भैया के दिल में भी ऐसा वैसा नहीं है? नहीं। लेकिन दीदी के दिल में तो है ना। उसने तुम्हें और रतन भैया को ऐसे ऐसे बिल्कुल पास पास देखा है, सोच वो कभी नहीं भूलेंगी। तू जा यहाँ से, मैं खुद ही सोचती हूँ। जा तू प्लीज माला, अभी जा। मैं बहुत सर पे कुछ पक रहा है मेरे। बहुत गलत, बहुत ही गलत। सीता, क्या? मेरे कमरे का भी बल्ब खराब है, सही कर देगी रतन भैया को बुला। अच्छा, अच्छा, जा रही हूँ। तेरे साथ होगा ना तो तुझे पता चलेगा। बाबू को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा, क्या सोचेगा बाबू, क्या सोचेगा बाबू। बस कह दिया आकाश तुझे मैंने, एक मुलाकात आज होगी, एक परसों और एक अगले हफ्ते, और वो भी यही मेरे सामने। हाँ नंदिनी जी, आपका मेरा ये तय हुआ था कि मैं माला रानी को 1 से 2 घंटे के लिए बाहर लेकर जाऊंगा। तू फिक्र न कर, तेरी दुल्हनिया क्या थे, मैं उठ के अंदर चली जाऊंगी, तू बात कर लीजिए। मरा क्यों जाता है? यहाँ पर बद्री काका उनकी महान बेटी बैठे होते हैं, शर्म आती है। और बाहर जाने में क्या मसला है? बस रतन ने मना कर दिया ना, सो मना कर दिया, बात खत्म। हाँ अच्छा ये बता, वो मेरी दवाई का क्या बना? अगले हफ्ते। इस बार कुछ खास मंगवाया है। हाँ दवा तो तेरी खासी होती है हमेशा, पर भगवान जाने खुशी की खबर कब आएगी। खुशी भी आ जाएगी। आपके मुंह पर तो खुशी आ गई है। हाँ अरे मैं तो खुश हूँ बहुत। अरे माला रानी आ गई, बैठ इधर, मैं चाय बना के लाती हूँ तेरे लिए, तुम दोनों बैठो यहाँ। हैं? बैठ जा बैठ जा। कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक हूँ, आप कैसे आ गए? पता है ना कि सीता बुरा मानती है, उल्टी पुल्टी बातें बनाती है, मुझे नहीं अच्छा लगता। तुम्हारी दीदी ने बुलाया है मुझे, वरना तो हम वही मिलते अपने घोंसले में। आज 2 बजे आ जाऊंगी। आज नहीं, कल रात मैं फोन पे वक्त बता दूंगा। लो जी, नंदिनी के हाथ की चाय पियो, एकदम कड़क, एकदम मस्त। माला जी से मीटिंग हो गई है, अब मैं चलता हूँ। अरे क्यों? हाँ? वो ठेके वालों का SMS आ गया। अरे इतनी जल्दी तेरी बातें खत्म हो गई रे? तू तो 1-1 घंटा बात करते नहीं थकता था, आज क्या हुआ है? अच्छा सुन, तू तो चल अंदर, वो जो तुलसी का नंबर ला देना, बेटी वालों को 100 सवाल जवाब करने होते हैं ना, बात कर लेंगी।
मेरी दवाई जल्दी भिजवा दीजिए। जरूर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अकलियत बस्तियों वाला प्रोजेक्ट मैंने तुम दोनों को इसलिए दिया था कि कोई हिमाकतों की दास्तान ना लिखी जाए, और तुम दोनों 3 दिन के लिए बीच में से गायब हो गए। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आया। और सर मैं कनाडा शिफ्ट हो रही हूँ अपनी शादी के बाद। So you want to leave the project right now? नॉट राइट नाउ सर, मैं अभी काम कर रही हूँ। और तुम्हारा क्या इरादा है तैमूर? नहीं सर, मैं प्रोजेक्ट छोड़ के नहीं भागूंगा। देखो, तुम दोनों हमारे इस प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ हो। हम ना तो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और ना ही एनजीओ, तो सिर्फ इबादत समझकर ये काम करते हैं, और इसके अंदर हम चूक नहीं सकते। जी। गुड, गेट बैक टू वर्क। ऑलराइट सर। थैंक यू सर। दीदी आप देखना, एक दिन मैं सच में भाग जाऊंगी। पूजा नहीं नहीं नहीं, तू वो हीरोइन ही नहीं है जो शादी के मंडप से भाग जाती है। अभी तो मैं से 17.5 साल की हुई और बापू अभी से मेरी शादी कर रहा है। बताओ ये भी कोई बात हुई? तू देख, अगर बापू तुझे पढ़ने लिखने से रोके, स्कूल आने से रोके, तो हम मना भी ले। बात है शादी की, और शादी तेरा बापू ठीक कर रहा है, तू भी कर ले, जल्दी से कर ले। क्यों जल्दी से कर ले? क्यों उसे जल्दी करने के लिए कह रही है? खुद को ब्याह का शौक है इसीलिए कह रही है ना, उसे क्यों खराब कर रही है? खराब करने वाली भला क्या बात हुई? अब एक बात सुन, काका जिस तरह तेरे लिए परेशान होता है, तो ये भी तो किसी की बेटी है। शादी हो जाएगी, सुखी रहेगी। पर शादी के लिए कम उम्र की है ना, 18 साल की हो जाए उसके बाद बेशक कर ले। दीदी सच बात बोलूं ना, तो मुझे तो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अजीब नशेई सा है और इतनी सिगरेट पीता है, मुझे तो उसके पास से बदबू आती है। अच्छी। हे राम, तू इतना पढ़ लिख गई है कि तुझे अपने होने वाले पति से बुआ आने लगी है। सीता, ये तेरी तालीम है? वाह वाह वाह, क्या बात है। बस कर दे, कम अकल तो मौजा ही मौजा। इसका बाप कम उम्री में नाबालिग लड़की की जबरदस्ती शादी करना चाहता है, तो ये नाइंसाफी है और जुर्म भी। सुन, अब ये ना कह देना कि पूजा का बाप इसको भैया के जेल ही चला जाएगा। इस तरह तो बिल्कुल जाएगा। और दूसरा, अगर लड़का ऐबी है और पूजा को पसंद नहीं, तो बात ही खत्म। नहीं नहीं दीदी, बापू भले मुझे मार डाले पर जेल नहीं जाए, पुलिस बहुत मारती है। तू देख, मेरी बात सुन, तू शादी के लिए हाँ कर दे, खुश रहेगी, खुश रहेगी। अच्छा अच्छा ठीक है। माला देख, तू रतन जी से बात कर, मैं नंदिनी दीदी से बात करती, हम सब मिलकर पूजा के लिए कुछ कर लेते हैं। ना, मैं तो इसकी शादी के हक में हूँ, शादी कर ले, सुखी रहेगी। पूजा, तू अपना फैसला कर, माला जरा सी क्रैक है, तू इसकी बात दिल पर मत ले। दीदी मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर बापू ने जबरदस्ती की ना तो मैं भाग जाऊंगी। भाग जाएगी? किसके साथ? तेरी नजर में कोई हीरो है? वो छत वाला? चुप कर नौटंकी। देख पूजा, तू कम उम्र है और कम पढ़ी लिखी, तू कोई गलत फैसला ना करना। अच्छा देखती हूँ दीदी क्या करना है, लेकिन शादी तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी उससे। देख मेरी जान, मेरी बात सुन, शादी के लिए हाँ कर दे। सीता की अपनी कहानी, तेरी अपनी। माला, तू बिल्कुल पागल हो चुकी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देख ना, बच्ची ब्याही जाएगी तो जीवन और जवानी शुद्ध हो जाएगी। बस कर दे, शुद्ध की बच्ची। जा लेकर आ मेरे लिए चाय। सीता, कल जो भी हुआ उसमें किसी का दोष नहीं था। मैंने नंदिनी से बात कर ली, किसी से कुछ नहीं कही। ठीक है। ऐसे मुंह ना मोड़ा कर मुझसे, दुख होता है। जब दिल में कुछ है ही नहीं तो दुख क्या हो। तू अब भी प्यार करती है ना मुझे? ये हो ही नहीं सकता कि औरत अपना पहला प्यार दे। तुझे अब भी लगता है कि तू मेरा प्यार था, और वो भी पहला? तो अब झूठ भी बोलने लगी। दुख होता है मुझे, क्या कर।
तू अपना और अपनी पत्नी का इलाज करवा ताकि तेरे घर में औलाद हो। मेरी चिंता करना छोड़ दे। मुझे लगता है अगर मेरे हालात अच्छे होते तो हम कभी जुदा। बस तू जा यहां से और मत पीटा कर वो लकीर जो सांप बन गई तो मुझे और मेरे बापू को डस लेगी। तेरा कुछ नहीं जाएगा और मुझे भी जहर पीने की लत लग गई। पर मेरा बापू मारा जाएगा। सब कुछ तो है तेरे जीवन में, फिर क्यों रोक पालते हो? तू कुछ भी कह ले लेकिन मैं तुझे अब तक नहीं भूला। पाप है ये। होश कर रतन, तेरी पत्नी अब नंदनी है और उसके होते हुए किसी गैर औरत की मोहब्बत का दीप जलाना घोर पाप है। और उस औरत पर जुल्म है जो घर बैठी तेरी राह तक रही। तो फिर मैं क्या करूं? नहीं देख सकता मैं तुम्हें तड़पता हुआ। बापू, वो मेरी कमेटी खुली है तो मैंने सोचा तू आसान किस्तों पे कर्जा लेकर कोई दुकान क्यों नहीं खोल लेता। क्या करूंगा कर्जा लेकर? तुझसे फारिग हो जाऊं फिर भले मर जाऊं। मैंने फैसला कर दिया है कि अब अगर तेरा कोई रिश्ता आया तो मैं तुझसे पूछूंगा भी नहीं। जो तू बेहतर समझे बापू। मैंने कभी इनकार तो नहीं किया। अरे इनकार नहीं किया, हालात तो ऐसे बना दे दिए ना कि ना ही हो। कहां से लाऊं तेरे मिजाज का पढ़ा लिखा शराफत का मुजस्मा? साफ साफ क्यों नहीं बता देती सीधा तेरे मन में क्या है, तू चाहती क्या है? मुझे गलत ना समझना बाबू। औरत का घर उसके दिल में बसता है और बस एक ही बार बसता है। अगर एक भी दीवार कच्ची रह जाए ना तो 1000 बार उजड़ता है और उसमें सिर्फ बर्बाद औरत ही होती है। तो मुझे इस बर्बादी से बचा ले बाबू। मैं क्या करूं? यार तू मेरी बड़ी खिदमत करती, बड़ा ख्याल रखती है मेरा। एक एहसान करेगी? हुक्म कर बाबू। किसी दिन थोड़ा सा जहर मेरे खाने में मिला दे, मेरी भी जान छूट जाए और तेरी भी। ऐसी बातें क्यों करते हो? मेरा क्या होगा कभी सोचा तूने? तुझे किसी ने कुछ कहा है क्या? अरे सबने सब कुछ कह दिया। एक बात कान खोलकर सुन ले सीता, अब अगर मैंने तेरे और रतन के बारे में किसी से कुछ सुना या मेरे कानों में कोई बात पड़ी तो जो है सीधा मैं ले जाऊंगा गांव। वहीं रहेंगे हमेशा, वहीं जिएंगे, वहीं मरेंगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। बापू! नहीं, कुछ नहीं सुनना। बापू सुनो तो। अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। चाचा कैसे दिए नाशपाती? 400 रुपए किलो। इतनी महंगी? अबे सस्ता तो प्याज है, वो ले जाके। लगता है आज बीवी ने नाश्ता नहीं दिया। कितने में दोगे? अबे याद आया नहीं? चल निकल। नहीं बेचना। अबे नहीं दूंगा, चल जा। दबा हो जाए, चलो। चाचा ना किया कर यार। हाँ अरे छोरी, पैसा भेजेगी तो माल भेजूंगी ना। हाँ हाँ ठीक है।
समझ गई, चल राम राम। नमस्ते। नमस्ते। वारी पूनम, तू तो बड़ी आइटम नंबर छमिया हो गई, मोहिनी लगा रही हमें, क्या बात है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, देख तेरे एक फोन पे हाजिर हो गई। काम बता। अरे काम क्या है, वही काम है जो तेरा है, रिश्ता करवाना है छोरी का। कौन सी छोरी? माला? नारी, सीता का। अरे तू क्या बावली हो गई है? उस हसीना का मेरे पास जोड़ कहाँ? मैं अपने जैसे तेरे जैसे मासूम लोगों का घर बसाती हूँ, और फिर वो सीता बड़ी ऊंची चीज है। ज्यादा मच ना कर, मेरे पति का हुक्म है कि उसकी शादी करनी है, और वो भी जल्दी। नंदनी, मुझे कभी कभी तुझ पे बड़ा तरस आता है। अरे क्यों री, तूने कौन से कसाई की छुरी देख ली मेरी गर्दन पे है? मैरिज ब्यूरो चलाती है, वही काम कर, ज्यादा हमदर्दी ना कर, पैसे बोल। तू ये बता, उसे कोई छोरा पसंद आएगा? अरे बिला वजह मेरी दौड़े लगवाएगी। अरे वो हमारा जिम्मा है, बद्री काका और मैं चाहते हैं कि अब उसे विदा कर दें, बल्कि उसे अलविदा कहने का समय आ ही गया है अब। नंदनी, कौन करेगा उससे ब्याह? अरे पूरे इलाके में सीता के बारे में बातें करते हैं, और आज तक जितने अच्छे रिश्ते आए हैं सीता ने ठुकरा दिए। ये बता, इसके पीछे भी तो कोई राज है ना? बद्री काका, वो हम तुम्हारी छोरी की बात कर रहे थे, रिश्ते की। निकल जाए यहाँ से। अब तू सीता के बारे में बातें बनाएगी? औरत जात है, इसलिए शराफत से कह रहा हूँ, निकल जा। लो जी, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है कि सीता के बाबू ने देश निकालना दे दिया। अगर कुछ बोल गई तो जान लेंगे क्या? नंदी, सीता, 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 सीता। अरे बैठ, जरा खुल के बता ना, क्या कह रही थी? ना बहन ना, घट के बोली ना तो अब की तू लड़ेगी। मैं तो चली, मेरे बस की बात नहीं रिश्ता लगाना। नमस्ते। तो फोन उठाती है ना, मिलने आती। चाहती क्या? आपको चाहती हूँ ना माय डियर। पता है, घर में ना एक अजीब सी फिजा चल रही है, और कुछ खिचड़ी भी पक रही है। तेरे भैया का और सीता का सीन फिर से ऑन हो गया ना। आग और हवा साथ हैं, ताप तो चढ़ेगा और कुछ पकेगा भी। सुनिए ना, अपनी और मेरी बात है, तो फिर देरी किस बात की? किसी चीज की नहीं, बस तू शादी की तैयारी कर। ये हुई ना डार्लिंग वाली बात। तो फिर अगले महीने के आखिर में पक्का? हाँ बिल्कुल पक्का, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। मुझे तो हर वक्त डर लगा रहता है कि आपकी और सीता की लड़ाई में मेरी शादी ना रुक जाए। देख, मैं तुझे अपने साथ ऐसे बंधन में बांधूंगा और वो हिसार खींचूंगा कि हमें जुदा करने वाला खुद ही जल जाए। कब? अच्छा, वो कैसे? घर आना, फिर देख लेना कैसे। अगर आ सकी तो ठीक है, वरना क्षमा कर दीजिएगा। तू आएगी। तू आएगी। रास्ते में आग लगी ना
फिर भी आएगी, क्योंकि पार्टी तो अभी शुरू हुई है। मैं सच कह रही हूँ दीदी, मेरा यकीन करें, मैंने बापू के डर से मैसेजेस उड़ा दिए, वरना मैं आपको दिखाती कि आकाश मुझसे हर रोज बात करता है। तुझे नहीं मालूम कि आकाश और माला की शादी होने वाली? भगवान जानता है दीदी, मुझे नहीं पता, और मुझे आकाश ने भी नहीं बताया। बस हर रोज मिस यू के मैसेजेस करता है। और तू अब भी उसके साथ राब्ते में? परसों तक तो कॉल और मैसेजेस कर रहा था दीदी। पता है, उसने रात 2 बजे मुझे अपने घर भी बुलाया, लेकिन मैं नहीं गई। उसके बाद मेरी बात नहीं हुई उससे। और पूजा, तेरे भागने की तैयारियां मुकम्मल हो गई? स्टूडेंट है हमारी, अगर कुछ अच्छा नहीं सिखा सकती तो मुंह बंद रखा कर। बात सुन, जो इंसान कल भाग रहा हो वो आज भाग जाएगा तो कल बच जाएगा। कैसा लगा? मैं चल। ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई पूजा, तुमने मैसेजेस भी डिलीट कर दिए, अब कोई सबूत भी नहीं है। अगर मैं आकाश के मामले में बोलूंगी तो कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। तो एक काम कर, तू नंदिनी दीदी को बता दे। नहीं नहीं दीदी, मैं ये नहीं कर सकती। तो फिर उससे राब्ता खत्म कर। बापू उसके ठेके पे काम करता है दीदी, अगर आकाश चाहे तो सेकंड में मेरा हाथ मांग सकता है। बड़ा ही चक्री है ये आकाश, इससे दूर रहना और अपनी इज्जत खराब ना कर बैठना। मुझे तो माला की भी फिक्र रहती। दीदी, मुझे बस आप पर एतबार है, इसीलिए मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन आप मत बताइएगा किसी को। तू फिक्र ना कर, अभी अपने माँ बाप से बना कर रखो। तुम्हारी उम्र की लड़कियां चिड़ियों के बच्चों की मानंद होती हैं, जो एक बार घोंसले से गिर जाएं तो दोबारा जाकर नहीं बैठ सकती। तुम्हारे बापू को इस फ्रॉडिये को घर में ही नहीं घुसाना चाहिए। मैं किसी जाहिल से शादी नहीं कर सकती दीदी, और बापू जो रिश्ते लाते हैं वो तो सब ऐसे ही हैं। पूजा, खानदान से नफरत करना मैंने तो नहीं सिखाया, कौन सी किताब में पढ़ लिया तूने ये सब? खैर, तू घर जा, आकाश को तो मैं देख लूंगी। अच्छा दीदी, प्रणाम। प्रणाम। शर्म कर आकाश, शर्म कर। तूने पूजा को जो जो एसएमएस किए हैं वो सब मैंने देख लिए, झूठ क्यों बोल रहा है? बच्ची बड़ी कच्ची निकली, मुकर जाऊं तो क्या कर लोगी? हाँ, वो तो बात की बात है। अभी बस तू इतना समझ ले कि अगर तू अपनी घटिया हरकतों से बाज ना आया और इन बच्चियों की इज्जत पे राज टपकाना बंद ना की तो मैं तेरे सारे पोल खोल दूंगी। ऐसा क्यों करोगी तुम सीता देवी? मैं तुम्हारी और रतनलाल की मोहब्बत की दास्तान के पोस्टर ना लगवा दूंगा? जो मर्जी कर ले, हमारे दिल में चोर नहीं। तू क्या कर सकता है? मैं तो रतन और नंदिनी दीदी को तेरे सारे काले करतूत के बारे में बताऊंगी और माला रानी से तेरी शादी भी रुकवाऊंगी। और अगर मैंने ये ना किया ना तो मेरा नाम भी सीता बागड़ी है। अरे सुनो सुनो देवी जी, गौर से सुनो और समझो। मैं कराची तेरे लिए आया था। मामा जी के कत्ल के बाद मुझे सब कुछ मिल गया, तू ना मिली। अब मुझे कुछ खोने का कोई डर नहीं है। क्या कर लोगी मेरा? चल फिर आज से जंग है। तेरे हर रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा अब मैं बनूंगी। हम भी यहीं, तुम भी यहीं। अभी तो पार्टी। ओह, शट अप।
शुरू हुई है। रतन, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोल। मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती, लेकिन हमारी इज्जत और एक मासूम बच्ची की जिंदगी का सवाल। ऐसा भी क्या हो गया है? मुझे लगता है आकाश माला और पूजा दोनों की जिंदगियों के साथ खेल रहा है और किसी एक के साथ भी सिंसियर नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें किसने बताया? मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम दीदी और बापू से बात करो, क्योंकि वो मेरी एक भी नहीं सुनेंगे। वो आज भी मुझे आकाश का दुश्मन समझते हैं। माला उसे घर के बाहर भी मिलती है। मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती, लेकिन फिलहाल मुझे माला और उन मासूम बच्चियों की जिंदगी की फिक्र हो रही है जो इस घटिया इंसान की पहुंच में। काका के दोस्त का भांजा है, नंदिनी उसे बचपन से जानती है, फिर भी मैं भी उसे थोड़ा बहुत जान गई, और वो ऐसे कि वो लोगों को अपनी उंगलियों पे नचा सकती। नंदिनी माला और आकाश का रिश्ता करवा रही है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? वो ऐसा कर रहा है। मेरा तुम्हें ये मशवरा है कि ठंडी तबीयत से इस पूरे मामले की छानबीन कर लो। अगर कोई बात सच निकली तो फिर हम माला से कोई बात करते हैं। अगर उस साले ने मेरी मासूम बहन के साथ कोई भी गंदा खेल खेला, मैं जान ले लूंगा उसकी। ये बहुत ही नाजुक घड़ी है, हाथ से निकलने वाली कच्ची चूड़ी की तरह टूट जाएगी। संभाल कर उतार। लाला, मुझे जबरू की बेटी पूजा से बात करनी है। रतनलाल, क्या है 2 हाथ 2 पैर का आम सा बोना? तुम जैसे लोगों ने और उसकी पत्नी के लाड ने उसे शहंशाह जिन्नात बना दिया भाई। तुम जानते नहीं हो भैया, वो तो शादी के बाद कुछ ठीक हो गया, वरना तो पहले क्या बंदे खाता था वो। बॉस बड़ा सख्त जान है और लड़ाका भी। देखा नहीं, 2 गोलियां खा के भी बच गया। मेरी बात सुन, अगर गोली निशाने पर नहीं लगेगी ना तो बंदा बचेगा, इसलिए ये बात छोड़। मेरी दुश्मनी सीता से है, उसका स्कूल बंद करवाना है। सीता बागड़ी रतन की कमजोरी का नाम है, और रतन नंदिनी की कमजोरी है। मैं इन सब के साथ खेलूंगा जुआ, जो किसी का ना हुआ। वो तो ठीक है, पर मुझे क्या करना है? साजिश, सियासत और लड़ाई। रतनलाल को मारना है और नहीं, गिराना है, अड़ंगी देकर। वो आ रहा है बॉस, आ रहा है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ जबरू, क्यों बुलाया मुझे? आओ आओ रतन आओ। सीता और नन्ही जो स्कूल में पढ़ाती है ना, उससे हमारी बच्चियां बागी हो रही हैं। अगर कोई नुकसान हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? असल में ये जो कहना चाह रहा है ना, वो तेरे मुंह पे लिखा है और मैंने पढ़ लिया है। धीरज, शांति। क्या हो गया रतन? चुप कर पाखंडी, मैंने तेरा मकर पकड़ लिया। अपनी हरकतों से बाज आ जा, पेट फाड़ दूंगा तेरा मैं। पर मैंने क्या किया ये तो बता जा। तुम्हें पता है तुम क्या कर, पहाड़ में जाओ, करते रहो, लेकिन माला, नंदिनी, सीता और मेरे घर से दूर रहो, वरना दूर रहो। और तू अंधा बहरा, इज्जत बचा अपनी। बॉस कहा था ना मैंने, है ना सरकारी सांड। नहीं, मोटे दिमाग का। झगड़ा तो कमजोर लोग करते हैं, या नौदौलती है या बेवकूफ।
अब क्या करोगे? चला फिर तुझे बता ही दूं कि मैं क्या करूंगा। ओ भाई, ये लुटा यार इसको। रे छोरा तू है छिचोरा, समझे बात न अक्कल का कोरा, ओ चाचू मंतर शना ना 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 ना, शना ना 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 ना, शना ना 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 ना, शना ना 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 ना, शना ना 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 ना। नंदिनी, नंदिनी, जी जी, क्या हुआ? तू इधर आ माला। क्या हुआ क्या मेरे राजा? राजा का बजा दिया तुम दोनों ने बाजा। तेरा आइडिया था ना आकाश से माला की शादी का? हाँ हाँ, पर बात क्या है? मवाली है वो शख्स, मेरी बहन के काबिल नहीं है वो। अब पता चला मुझे सीता क्यों थूकती है उसके मुंह पर। अरे सीता की तो बात ही रहने दे तू, उसकी तो आदत है सबके मुंह पर थूकने की। कोई ढंग का इल्जाम है तो लगा दे। तू चुप कर, खबरदार जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला। और तू सुन ले, अगर नींद में भी आकाश का नाम लिया ना तूने तो मुंडी काट के पंखे पे लटका दूंगा मैं। जी जी भैया। अरे भैया की बच्ची पानी लेकर आ। अरे बात सुन। नंदिनी मेरे करीब मत आ तू, दिमाग में सुनामी भरा मुंह में जहर। अरे मेरे राजा मेरी बात तो सुन। मेरे मिट्टू अंदर चल, मैं तुझे बताती हूँ। देख देख, तुझसे किसी ने गलत कहा है, ऐसा नहीं है। मैं तुझसे सच कह रही हूँ। आकाश मेरे जा। यहाँ हर कोई अपनी मोहब्बत को लेके बगल में दबाए खुश खड़ा है। मैंने क्या जुर्म किया? सीता बागड़ी है घर पे? क्यों? हम उसे गिरफ्तार करने आए। क्या? आकाश जी आप कहाँ हैं? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ। हैदराबाद आया हूँ। हैदराबाद? आकाश जी मेरी जान पे बनी और आप वहाँ बैठे, ऐसा भी क्या है वहाँ पर? मेरी बहन सादा और मासूम है, तुझसे कहा ना उसे आकाश से दूर रख। उसका जोड़ मैं खुद देखूंगा। अरे लगता है उस छोरी सीता ने थाने में खूब गिटमिट किए तेरे साथ, जो तुझे और भड़का दिया आकाश के खिलाफ। रतन की वजह से ही तो मैं आपके घर नहीं आया, हालांकि हैदराबाद में आपकी दवा लेने के लिए गया था। इस बार बेटा होगा प्यारा सा। क्या हुआ?